जी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक तो ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा वहां पे जब आपसे मेरी वहां मुलाकात हुई, और मुझे फिर ये वो हुआ कि तो इतने अरसे के बाद मेरा ओमान आना जाना लगा रहता था। 12 साल हो गए मुझे, अच्छा, 13 साल सही हो गए। लेकिन इत्तेफाक से नहीं हो सकी मुलाकात, और वो फिर उस दिन मुलाकात हुई तो बहुत हाँ, अच्छा वो भी लगा। किसी और किसी रेफरेंस से हो गई थी। वो भी किसी के रेफरेंस से हो गई थी, वो भी हाँ, कॉमन हमारी दोस्त है, उनके रेफरेंस से हो गई थी। वरना शायद वो भी रह जाती। आपने आपने बस मस्कत वो, मिस करना था। हाँ नहीं, बस वही है ना कि वो पता नहीं जिसने जहां मिलना है, ये अल्लाह ताला का सिलसिला है कि किसकी बिल्कुल है। मुलाकात कैसे होगी और कौन किसके साथ काम करेगा। तो वो तो अल्लाह ताला का सिलसिला है, उस पर कोई आप पुश नहीं कर सकते। बट वो एक फीलिंग तो होती है ना कि यार अच्छा इतना अरसा हो गया, अच्छा इतने अरसे से, अच्छा हमें पता ही नहीं, ये वो वाली चीज थी। तो आप लोगों से मिलके बिल्कुल। मुझे वो चीज फील हुई कि आपसे पहले पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई। और माशाल्लाह से मस्कत हिल्स तो बहुत ही मशहूर कम्युनिटी है हाँ जी, हाँ पूरे जी। ओमान की। और बिल्कुल। बहुत ही लग्जरियस किस्म की कम्युनिटी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस कम्युनिटी है। और सबसे बड़ी कमाल चीज आई थिंक वो उसकी उसकी लोकेशन है। लोकेशन लोकेशन बिल्कुल ऐसा। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कंपेयर कंपेयर किया जाए, वहां पे सबसे प्राइम लोकेशन जो है वो मस्कत हिल्स की है। तो थोड़ा सा बताइएगा उसकी हिस्ट्री क्या है, मस्कत हिल्स की, कब ये आप लोगों ने स्टार्ट किया, और थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका। इनिशियली तो ये जो लेट सैयद कैस हैं उनका विजन था उसका गोल्फ कोर्स का। अच्छा। लेकिन गोल्फ कोर्स के साथ फिर उनको जो है ना कम्युनिटी ऐड करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि इतने गर्म मौसम में और 18 होल गोल्फ कोर्स, एक तो ये माउंटेन एरिया है। राइट। तो ये रॉयल फैमिली का जो है ना वो प्रोजेक्ट था, उन्होंने ठीक उस है। 2000 में स्टार्ट में बिल्कुल ये लॉन्च किया था। इनिशियली तो गोल्फ कोर्स और उससे रिलेटेड तो तकरीबन 24 साल हो गए। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। अच्छा लेकिन अच्छा तो अच्छा अच्छा। कम्युनिटी उन्होंने जो है ना फिर बाद में स्टार्टिंग में मेरे ख्याल में 180 या इतने यूनिट्स थे जो फेज 1 में था। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर जो फेज 1 इन्होंने डिलीवर किया था अराउंड 2009 2010 में। राइट। ठीक है, उसके बाद फिर फेज 2 इन्होंने स्टार्ट किया था 2013 14 में शायद, हम्म। और 14 में इस तरह से, और इन्होंने हैंड ओवर किया था 2017 में। राइट फिर राइट। तो इसमें अभी एक और प्रोजेक्ट, हाँ फिर एक और प्रोजेक्ट ऐड किया था रोज विलेज का, जो 39 रोज विलेज का, ये तो मेसन प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट है। सन प्रॉपर्टीज का है। लेकिन बिल्कुल। बेसिकली हम उसमें हम 20% हमारी इक्विटी थी, 80% मेसन की थी, तो एज अ ओके। सब डेवलपर वो जो है ना वो आए थे। ओके। तो टोटल जो है ना इस वक्त जो यूनिट है वो इंक्लूडिंग जो विलास हैं और टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन है अराउंड 400 400 अप्रोक्सीमेटली ना। टोटल और ये सारी गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कम्युनिटी है, लेकिन आप ये देखें कि इसका जो लैंड एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिलियन है। अच्छा अच्छा कि अच्छा अच्छा। 1.1 मिलियन में सिर्फ 400 यूनिट्स हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो लग रहा है कि इस गोल्फ वजह से, ज्यादा है और बिल्कुल विलाज और बिल्कुल। टाउन हाउसेस कम है। इस आप देखें ना इसके अंदर उसमें जो है ना इस वजह से ये लग्जरी है। और हाँ, क्या नाम है, अगर अल्मौज को देखें तो वो क्वाइट जो है ना वो बिजी और क्राउडेड है। जी। ठीक ये है ना सेक्लूडेड सी कम्युनिटी है। बिल्कुल, ये जो है ना वो है इसको जो है ना वो बेसिकली ये एज है कि क्वाइट काम हम्म जो है वो कम्युनिटी है। हम्म इतना वो जो हम्म है ना अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। हम्म। और कमर्शियल एक्टिविटी आपने देखा वो बाहर जो बिल्डिंग्स हैं उसमें है सिर्फ। जी जी, ये जो क्लस्टर है बिल्डिंग्स का, ये वाला, बिल्कुल, ये बिल्डिंग का क्लस्टर है और बेसिकली वहां पर जो है ना वो ये कमर्शियल एरिया है। ये तो कमर्शियल एक कमर्शियल। तरह से जो है ना वो उठा के हम बाय ले आए। अंदर हम्म सिर्फ होटल आ रहा है, 5 स्टार हम्म। होटल जो है वो एक आ रहा है, लवी प्रोजेक्ट जो है जो लवी होम लवी। इन्वेस्टमेंट लॉन्च कर रहा है। ठीक है। तो वो इसको जो है ना वो लेके आ रहे हैं। तो अंदर ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी वो होगी। अभी एक क्लब होगा शायद, जारी बात है, जो कि गोल्फ कोर्स क्लब करती है। क्लब हाउस तो ऑलरेडी है, क्लब, मैं बिल्कुल, गया था वो वहां। ऑलरेडी है, वो टेम्पररी है। अच्छा, वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी है, उसके बाद फिर एक प्रॉपर क्लब हाउस आएगा, अच्छा। जिसमें जो है ना वो गेम्स और जो भी टेनिस कोर्ट इस तरह की चीजें होंगी, प्लस जो है ना उसका ये गोल्फ कोर्स के लोगों के लिए जिस वक्त वो खेल के आते हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह चाहिए होती है, लंच और रिफ्रेशमेंट उसमें, तो उसके हम्म। लिए एक आउटलेट होगा। तो ये एवरेज प्राइस क्या है इस वक्त वहां पे, अगर किसी ने विला खरीदना है तो? सो विला जो है ना वो डिपेंड करता है लैंड साइज के ऊपर, प्लस ठीक कितने है। नंबर ऑफ बेडरूम है। ठीक है। तो जैसे। अभी वैसे जो है इस वक्त अगर हम देखें जाए 4-5 बेडरूम का 700-800 स्क्वायर मीटर लैंड हो,
बिल्ट अप अराउंड 450-500 हो, तो अप्रोक्सीमेटली 450,000 ओमानी रियाल टू 500,000 450,000 ओमानी रियाल का होगा। ये ये आप 4 बेड की बात कर रहे हैं? मैं 5 बेड की बात कर रहा हूँ। आप 5 बेड की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक जी। है। तो इसमें 4 बेड्स विला भी में हैं? नॉर्मली 4 बेड में जो है ना वो आपको टाउन हाउसेज हैं। अच्छा, 4 बेड में टाउन हाउसेज हैं, और उनकी क्या टाउन प्राइसेस हाउसेज हैं? में टाउन हाउसेज जो है ना रोज विलेज में जो फेसिंग गोल्फ कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 250,000 है। और जो माउंटेन व्यू है बैक लेन वो अप्रोक्सीमेटली 190, 200, 210 इस रेंज में जो है ना ये टाउन हाउसेज की प्राइसेस हैं। ये टाउन हाउसेज के प्राइस। ये 3 बेडरूम है, एक तो बैक लेन में जो है ये 190 वाला, और 4 बेडरूम वाला जो है ना वो 250 है, जो राइट ऑन द गोल्फ कोर्स है। राइट राइट। तो ये तो पूरी कम्युनिटी सोल्ड आउट हुई हुई है, लोग खुद रह रहे हैं या किराए पे दी हुई हैं, ऐसा ही है, राइट? हाँ, ऑलमोस्ट टोटली सोल्ड आउट है। मतलब अगर आप देखा जाए तो 4-5 यूनिट्स होंगे जो कि अनसोल्ड होंगे, प्लस कुछ रीसेल आ जाती हैं टाइम टू टाइम, अगर कोई हो तो वो आ जाती हैं। वैसे आप समझ लें कि 97-98% सोल्ड आउट है। सोल्ड आउट है। कुछ लैंड्स हैं हमारे पास अवेलेबल इन साइड, अच्छा मतलब जो इंटरेस्टेड हैं दे कैन बाय लैंड अच्छा, और दे कैन बिल्ड देमसेल्फ। कस्टम विला बना सकते हैं वो अपना? कस्टम विला अपना बना सकते। उसमें ये है कि राइट। आपको जो है ना जो थीम है वो फॉलो करनी होती है, स्पेशली पेंट और ये वो। बाकी जो है ना अंदर से दे कैन डिजाइन देमसेल्फ व्हाटएवर दे अच्छा, वांट तो बड़ी अच्छी अच्छी इनसाइड। अपॉर्चुनिटी है किसी हमारे पास जो है मिनिमम लैंड साइज 1000 स्क्वायर मीटर है। हम्म, उसके हमारे पास कुछ का अराउंड 8 to 10 पार्सल ऑफ लैंड अवेलेबल है। ठीक है। और एक हमारे पास बड़ी लैंड भी है 3400 की भी, अच्छा अच्छा। राइट इन द मिडल ऑफ द गोल्फ कोर्स है। हाँ, ये तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त क्योंकि ओमान जिस डायरेक्शन में जा रहा है जी ग्रोथ जी की, और लास्ट ईयर अभी हमने देखा कि तकरीबन 28.1% ग्रोथ है रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो ये तो बड़ी बिल्कुल। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इस वक्त अगर कैप्चर की जाए तो आगे वाले टाइम के अंदर तो बहुत ग्रोथ हाँ बिल्कुल, हमें क्योंकि नजर आ आपने रही देखा ना इसके सराउंडिंग में जो है ना वो मदीनत अल इरफान एरिया है। है। जी 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 अगर मदीनत अल इरफान डेवलप होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना वो वैल्यू और ऊपर चली जाएगी। जी, बिल्कुल। एग्जीबिशन सेंटर है ओमान हाँ, का, एग्जीबिशन सेंटर है, कन्वेंशन ओमान टेल सेंटर का है, हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ओमांटल का हेडक्वार्टर है। प्लस ओमान एयर है। ओमान एयर है। प्लस आप इधर देखें जो ऑपोजिट है लेफ्ट साइड पे, ऑपोजिट टू द रोड, जी, ये इस सारा साइड जो पे है ना वो कमर्शियल ये वाला बिल्कुल। तो ये ये जो वाला। है ना वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट आ रहा है टोटल। अच्छा, यहाँ कमर्शियल पर डिस्ट्रिक्ट। जितनी भी जो है ना वो क्या नाम है जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस साइड पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये ओमान रॉयल ओमान पुलिस, क्योंकि बिल्कुल, जी भी ज्यादातर यहाँ पे ये देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल ये गवर्नमेंट स्टेटस, है, तो ये आरओपी गवर्नमेंट के ही है। पासपोर्ट, बिल्कुल। सारा ये सारा मुझे तो लग रहा है मिनिस्ट्रीज अल खैर से यहाँ मूव कर देंगे वो। मिनिस्ट्रीज तो शायद पता नहीं वो लेटेस्ट स्टेज पे करें, लेकिन जो हाँ बाकी इनकी जो है ना वो डिपार्टमेंट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इधर मूव कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि वो कह रहे थे कि शायद इसको ये सीबीडी बना रहे हैं हाँ बिल्कुल इसको ना मस्कत का, तो ये शायद इसको मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है बिल्कुल इन्होंने। बिल्कुल 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 ऐसा आने वाले वक्त में मिनिस्ट्रीज मूव होंगी, तो इसका इसका पोटेंशियल है, और ये इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि अल ख्वैर क्योंकि इतना पॉपुलेटेड एरिया है, और फिर उसके पीछे अल ख्वैर का वो आ रहा है, डाउनटाउन आ रहा है, डाउनटाउन आ रहा है तो बिल्कुल। वहां से वो मूव करके यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट करीब है, हम्म। एग्जीबिशन सेंटर करीब है, सारी कमर्शियल एक्टिविटीज चारों तरफ हो रही हैं, इवन यहाँ पे बहुत सारे आपके वो हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज, इवन मस्कत हिल्स की प्रेमिसेस के अंदर है ना सारे ये हाँ जी, इंटरनेशनल एबीएस स्कूल स्कूल ऑफ है, हाँ, एबी फ्रेंच स्कूल। स्कूल है, एबीएस स्कूल है, हाँ, तो देयर कॉलेजेस इज हैं 3। कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस हैं। वन इज हाँ, फायर कॉलेज, देन देयर ज़ारा कॉलेज फॉर तो विमेन, तो और एक और दूसरा कॉलेज। तो ये सीबीडी अगर मतलब जैसे मैं तो कह रहा हूँ ओमान का सीबीडी मूव हो रहा है, क्योंकि मस्कत ओमान का सबसे बड़ा शहर है, और उसका वो जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है उसको वो मथुरा से उठा के यहाँ मूव कर रहे हैं, और मेजर बिल्कुल। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलरेडी आ गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये ओमान टेल का नया ऑफिस है, ये देखें, और हाँ जी कितना कितना फैंसी ऑफिस है ये देखें। बिल्कुल। ये है, प्लस इसके ओमांटल के साथ उमरान का ऑफिस आ रहा है, जो एक और उमरान का बिल्डिंग ऑफिस भी यहाँ आ रहा है, ओ अच्छा अच्छा। उमरान का ऑफिस उसके साथ ही है ओमांटल के। तो ये तो आइडियल जगह है मूव करने के लिए, और इनके पास स्पेस भी बहुत है यहाँ पे, ये देखें कितना हाँ जी, कितना स्पेस है खुली खुली बिल्कुल। जगह है यहाँ पे प्लस आप ऑलरेडी। इसके देखें नहीं, अगर आप इसको देखें तो इसके एक्सेस देखें कि हाँ आपको एक साइड पे सुल्तान कबूस हाईवे है, जी फिर जी, एक मदीनत बिल्कुल अल इरफान हाईवे मिडिल में, और उसके बिल्कुल। बाद एक्सप्रेस वे है।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। तो इसका एक्सेस जो है ना बेसिकली इस क्लस्टर का तो बहुत अच्छा है, आप कहीं बहुत ही से भी है ना वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ लाइक विद इन 20-25 मिनट्स यू कैन कम इवन फ्रॉम मथुरा, यू कैन कम इवन फ्रॉम बरका आल्सो, विद इन 30 मिनट्स यू कैन रीच देयर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विद इन द सिटी है। अगर अल्मोज देखें तो अल्मोज क्राउड होने की वजह से उसको, एक तो मेन रोड एक ही 18 नवंबर की, वो वो सारा वक्त ट्रैफिक जैम होता है वहां पे, ट्रैफिक जैम होता पूरा है। राउंड अबाउट में। वो नवंबर बिल्कुल 18 पूरा पूरी शाम जो है वो बंद बिल्कुल, होती है पूरी, बहुत शाम को ट्रैफिक भी और है। सुबह भी जो है ना, सुबह भी और फिर प्रॉब्ली उनको वीकेंड के अंदर। वहां पे इब्राहिम मेरे ख्याल से ट्रैफिक लाइट्स लगानी होंगी वहां पे, क्योंकि हाँ, वो वो राउंड करना अबाउट से कंट्रोल नहीं हो सकता either they जितना have to build either they have to build a bridge or ब्रिज underpass। और हाँ वो अंडरपास। अल्मोज से निकले सीधा अंडरपास से नीचे वो आगे कनेक्ट हो जाए, और क्योंकि या फिर लॉन्ग ब्रिज। लॉन्ग क्यूज हैं, मुझे याद है। बिल्कुल हम तो क्योंकि मेरी कोशिश शुरू में होती थी कि मैं अपनी मीटिंग्स जो है ना वो वहीं रखूं, मौज में ना, कॉफी शॉप स्टारबक्स वगैरह में। लेकिन पता चला जी वो पहुंच गए, अंदर नहीं आ पा रहे। क्यों? वो तो क्यू में लगे हुए पीछे, वो गाड़ी आगे चलेगी तो फिर राउंड अबाउट से क्लियर होगी तो गाड़ी आगे जाएगी। तो उस चक्कर में 15-15 20-20 मिनट आप वहां खड़े हुए सिर्फ, और जबकि बराबर है, यानी आप देखें तो क्या बस पहुंच गया हूं मैं। लेकिन वो ट्रैफिक है काफी वहां पे अब नहीं, ये आई थिंक सर 10 आउट ऑफ ये 10 है लोकेशन के, 10 आउट लोकेशन। ऑफ 10 है आपके। मैंने कहा ना इस वक्त कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है इस वक्त जो भी, क्योंकि मैंने सारा स्कैन किया हुआ है, रिसर्च है उसके ऊपर, मेरे ख्याल से लोकेशन का तो कोई वो नहीं। दूसरी बात, वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज का मूव होना है और जो ऑलरेडी मूव हो चुकी है, ये भी नहीं है कि मूव होंगी। जैसे बिल्कुल कि ओमान टेल का नया ऑफिस है, उमरान का आप जिक्र कर रहे हैं। उमरान बिल्कुल, बेसिकली वो एंटिटी है ओमान की जो कि जो टूरिज्म रियल को, एस्टेट और हाँ, बिल्कुल और रियल टूरिज्म का एस्टेट रियल एस्टेट। को मैनेज करती है। तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उमरान जो है वो पार्टनर है बड़े बड़े डेवलपर्स के लेकिन साथ। अल्मोज अल्मोज जो है वो उमरान इज द पार्टनर ना, Oman 50 is a 51%। partner. बिल्कुल Even in Dar Global, आइडा में भी उमरान है, बिल्कुल और ऐसा आई ही है। थिंक मस्कत में भी। तो ये सारे इन जगहों के ऊपर है। तो इतनी इंपॉर्टेंट उनका जो मतलब ओमान का फ्यूचर डिपेंड करता है उमरान के ऊपर, किस तरह से वो रहता है। तो वो मूव हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा साथ में एग्जीबिशन सेंटर पे 5 स्टार होटल्स हैं, बिल्कुल। मैरियट है, नोवाटेल है, फिर सामने वो हुर्मुस वाला का भी कोई एक है ना 5 स्टार। हुर्मुस ग्रैंड है, हाँ, हुर्मुस हुर्मुस बैंक का। मस्कत का हेड ऑफिस है। हाँ, बैंक मस्कत का हेड ऑफिस है, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने तो, बिल्कुल इन लोगों ने। तो ये सब चीजें वहां पे मौजूद हैं। तो वो अब अगर आप ओमान को देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओमान की तो कमर्शियल एक्टिविटीज है, जो ग्रोथ कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर है। तो जो अगर आप हार्ट में आज लेंगे तो आप कहेंगे यार मैंने 10 साल पहले लिया था वहां पे, देखो आज उसकी कितनी प्राइस हो गई है। तो एक बिल्कुल नया शहर जो है वो कमर्शियल डेवलप हो रहा है और इसका पोटेंशियल शदीद हाई है। मैंने कुछ स्लाइड्स इसकी बनाई थी जो मैं करता हूँ अपने क्लाइंट के साथ शेयर। तो एक तो ये देखिएगा, इसमें कुछ करेक्शन हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ नहीं शेयर की है। अच्छा। तो 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, 100% ओनरशिप राइट है, लाइफ टाइम बिल्कुल रेजिडेंसी मिल रही है। और ये कुछ कैलकुलेशंस मैंने की थी इसकी ना, नेट रेंटल की, वो भी फिर बिल्कुल आगे देख लेते हैं। अच्छा, सलाम एयर ऑलरेडी आपकी एक बिल्डिंग के अंदर आपका टेनेंट है। बिल्कुल। और तो इसकी वो ये है ना कि बेसिकली जो बिजनेस टावर 1 है, हम्म 2 हमने बाद में लॉन्च अभी कर रहे हैं, तो 1 जो है उसकी सक्सेस ये है कि ऑलमोस्ट 90-95% इट्स ऑक्युपाइड। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। वो और आपने उसका देखा भी था आगे, और उसमें जो है ना वो टॉप नॉच कंपनीज हैं वहां पर, ब्लू चिप कंपनीज है, लार्सन एंड टोब्रो है, सलामेर है, बिल्कुल नामा बिल्कुल, है। ये तो सारी लिस्ट है हाँ, सामने पूरी हमने। वो ना तो वो यू आर जो काइंड बड़ी इनफ टू big- शेयर दिस लिस्ट। तो ये देखिए कि सारी कंपनीज टावर 1 के अंदर। अच्छा, मैं टावर थोड़ा सा बता दूं। ये 2 टावर्स हैं जिनमें से ये टावर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, और ये जो सलाम एयर की पिक्चर आप देख रहे थे, जी ये जी सलाम एयर का जो साइन लगा हुआ है वो बेसिकली इस टावर के ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे इसका साइड पे। और अब ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में, वो है बिजनेस टावर 2 की। तो आपके बिजनेस पास आप एग्जैक्टली एक एग्जाम्पल मौजूद है, तैयार शुदा, बिल्कुल ऐसे तैयार हुई हुई। अपनी नजरों से आप देख सकते हैं कि बिजनेस टावर 1 की क्या क्वालिटी इन्होंने डिलीवर की है, और कितनी डिटेल में इन्होंने डिलीवर की है। इवन जो एंट्रेंसेस हैं, जो ऑफिसेज बने हुए हैं, जो इवन पार्किंग्स हैं, जो नमाज के एरियाज इन्होंने ऐड किए, मतलब ये सब चीजें इतनी जबरदस्त डिजाइन हुई हुई है। और क्वालिटी, एंड ऑफ द डे कमर्शियल स्पेस में क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। वो नजर आ रही है, ये देखें, रियल रियल पिक्चर है इसकी, और हाँ बड़ी सोबर बिल्डिंग है।
एक तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि बहुत फैंसी बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि कभी कभी कमर्शियल सिलसिला होता है ना, वो थोड़ा सा फैंसी हो ना तो लोग थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं। तो बहुत सोबर बिल्डिंग है ये। असल में वो ऑफिस बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए ना। वो सोचते हुए बनाइए कि यार मतलब सीरियसनेस नजर आए उसकी। वो कलरफुल कलरफुल और बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आती। लोकेशन तो खैर आप कर ही चुके हैं, और ये वो पूरा क्लस्टर है, यानी जिस जिस कम्युनिटी की अभी इब्राहिम बात कर रहे थे, गेटेड कम्युनिटी, वो बिल्कुल इसके पीछे है। वो तो बैक अगर पे हाँ मैप पे देखें तो ये है बिजनेस टावर 1 जिसको हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ये है ठीक है। और इसके पीछे ये पूरी कम्युनिटी है जहां पे प्राइस अभी इब्राहिम ने मेंशन की, तकरीबन 4.5 लाख ओमानी रियाल के विलाज हैं, 5 बेड 1.17 मिलियन डॉलर्स बनते हैं ये। तो उससे आपको अंदाजा कर लीजिए कि इस जगह की प्रेस्टीज कितनी हाई है। जितने सीईओज हैं, जितने टॉप ओमान के लोग हैं, वो आपको गोल्फ खेलते हुए मिलेंगे पीछे इस इवन कम्युनिटी के। मिनिस्टर्स हैं और सीईओज मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स। अच्छा ये मुझे नहीं पता था, मिनिस्टर्स भी हैं, और ओके। अगर आप उसमें देखें ना कि ये एक तो गेटेड है टोटल, और जो कमर्शियल है वो टोटली हमने उसको सेपरेट करके बाहर ले आए। ऐसे ही वो ऐसे एक ही। बहुत अच्छी चीज है कि जिसकी वजह हाँ से जो है लोग जो है ना वो प्राइवेसी मेंटेन है अंदर। जी, लग्जरी का मतलब ही प्राइवेसी है। बिल्कुल। लग्जरी का हमारे बिल्कुल मतलब इवन के शो ऑफ अंदर करना नहीं है। अगर आप बड़े विला को देखें तो वो 1 मिलियन रियाल का भी है। 1 मिलियन रियाल का भी है, ओह वन अच्छा। मिलियन रियाल का भी है। उसकी बेसिकली लैंड साइज, मैंने आपको बताया लैंड पे डिपेंड करता है। उसका लैंड साइज अप्रोक्सीमेटली 2000 स्क्वायर मीटर है। 2000 स्क्वायर मीटर, अच्छा। तो अंदर क्योंकि लैंड प्राइस इटसेल्फ जो है ना वो तकरीबन 300 रियाल पर स्क्वायर मीटर है, लैंड प्राइस इटसेल्फ। ये देख लें 5.5 लाख ओमानी रियाल, 5 बेड, 400 स्क्वायर मीटर का है सिलसिला। और ये इमेजेस हैं इसकी, जो कि और ये है भी कॉर्नर पे, ये वाला जो विला है ना, हाँ बिल्कुल कॉर्नर पे है ये। कॉर्नर के इसका ऊपर है। लैंड साइज बहुत अच्छा है। इसका लैंड साइज है तकरीबन 1350। 1350 हम्म। हाँ। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की कम्युनिटी है। और अगर कोई ऑफिस आप वहां लेते हैं तो ये एक एक लैंडमार्क ऑफिस होगा। जब आप किसी को बताएंगे कि अब मेरा ऑफिस वहां पर है, तो कहेंगे अच्छा मस्कत हिल्स में ऑफिस है, ये वो वाली चीज है। ये वो चीज नहीं बिल्कुल। है कि मेरा एक और ऑफिस है यार यहाँ पर है, अच्छा ये कौन सी जगह है, हम कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हम्म, कंपनीज में तो ब्रांड बहुत मैटर करता है ना। बिल्कुल ऐसे एक एक चीज ऐसे। इंपॉर्टेंट है ना। वो जब एड्रेस देखते हैं कि तुम कहाँ से उठकर आए हो, कहते हैं जी मस्कत हिल्स में ऑफिस है, तो उसका जो बिल्कुल। इंप्रेशन पड़ता है बिजनेस का वो बहुत बहुत डिफरेंट पड़ता है। तो उस पॉइंट हम्म, ऑफ व्यू से भी इसके 10 आउट ऑफ 10 है। अगर मैं ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो उसकी वैल्यू और उसके ऊपर जो ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और जिस तरह से इनका पेमेंट प्लान है, मेरे ख्याल से ओमान की हिस्ट्री का पहला होगा 5 इयर्स का, आपने बड़ा ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान दिया हुआ है। हाँ पहला होगा। पहला है, और क्या, पहला अभी होगा। अभी अभी तक जो मैंने पूरा स्कैन किया इसमें कुछ भी नहीं है प्रोजेक्ट नहीं, उनके कोई ऐसा पास। प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा आपको जहां पर आपको 5 इयर्स मिलेगा। जी आपको मैक्सिमम मिलता है, वो आपको मिलता है कि विद द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी। वंस द कंस्ट्रक्शन इज ओवर, तो बस आपका पेमेंट प्लान इज ओवर। हम्म, तो वो 3 साल या 4 साल जो भी वो उसी के अंदर ही होते हैं। बिल्कुल। उसमें और इसमें डिले हो आप जाएगा। 2 साल का पोस्ट हैंडओवर, 20 मंथ्स का पोस्ट हैंडओवर प्लान दे रहे हैं। बिल्कुल। ये आप 3.5 इयर्स में डिलीवर, मतलब 40 मंथ्स में डिलीवर हो जाएगा। और 20 मंथ्स बिल्कुल जो है उसमें आपको पोस्ट हैंडओवर, तो आपको जो रेंट आ रहा होगा वो भी उसी से असिस्ट वो कर आपकी जो देगा, है ना वो कवर हो जाएगी। उसकी उसकी पॉइंट कवर हो जाएंगे, उसकी बिल्कुल। cover और ये वो हाँ, स्कूल्स हैं, देखें 1 2 3 4 5, तो 5 इनके यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें ABA स्कूल का भी इन्होंने जिक्र किया, फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अल ज़हरा कॉलेज है, इंटरनेशनल फ्रेंच स्कूल है। और यहाँ की कम्युनिटी थोड़ी सी बताइएगा इब्राहिम, यहाँ जो लोग रह रहे हैं आसपास, जो आपको लगते हैं आ रहे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, बच्चे हैं उनके, तो वो किस तरह की कम्युनिटी, कौन कौन लोग हैं जो जो यहाँ रह रहे हैं? मुस्लिम में मिक्स है। अच्छा ओमानीज भी हैं, अच्छा अब ब्रिटिश भी हैं, अच्छा। इंडियंस भी हैं, इराकी हैं, पाकिस्तानी है, मतलब मिक्स कम्युनिटी है। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि वो जो आपको अपने एक फ्लेवर चाहिए ना, मेल्टिंग पॉट होने का, क्योंकि जब आप मूव करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको दूसरी नेशनलिटीज का एक्सपोजर मिलता है, जहां बिल्कुल। पे आप उनके बच्चों से या उनसे दोस्तियां करके नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो ये भी वो जगह है जो कि फुली रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज को, कि यहाँ पे कितना डाइवर्सिटी है और हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो ओमानी भी हैं,
दूसरे अरब कंट्रीज के भी लोग हैं, फिर जैसे इन्होंने कहा इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, जर्मन्स भी हैं, ब्रिटिशर्स भी हैं, ये सारे लोग हैं। और ऑब्वियसली ये इतने अच्छे स्कूल्स हैं कि लोग कोशिश करते होंगे यहाँ पे मूव करने की, क्योंकि स्कूल्स यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे हैं। तो हाँ एक बिल्कुल। बहुत बड़ा रीजन बच्चों के लिए, एबीए और फैमिली फ्रेंच के लिए तो स्कूल होता ही जो है है। ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। एबीए और फ्रेंच स्कूल इटसेल्फ जो है ना दोनों टॉप ऑफ द बहुत लिस्ट है। ओ, अच्छा अच्छा, तो ये तो खुद ही एक अट्रैक्शन बन गई अम्यूनिटीज की कि बिल्कुल फॉरेन जो है वो जाते होंगे। तो ये वो बिल्डिंग है, फिर इसके अंदर की कुछ तस्वीरें हैं, ये फिर हम ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं। मुझे उसका बताइएगा, वो जो स्पाइन का एक कॉन्सेप्ट है आपका, के पीछे हम इसकी जहाँ पे ये एक बुलेवर्ड खाने जो है ना, पीने की बुलेवर्ड का, सॉरी हाँ, बुलेवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने काफी देर। इसको बेसिकली इसको एज अ डाउनटाउन हमने इसको डिजाइन किया है। अच्छा, और उसमें जो है ना वो एक जो बैक रो है वो हमने रेजिडेंशियल रखी है, राइट जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वो उसमें कमर्शियल एक्टिविटी है, बाकी अपार्टमेंट्स हैं। राइट और जो राइट। फ्रंट रो आ जाएगी जहाँ पर बिजनेस टावर 1 है या उसका सेकंड कॉर्नर पे ओम इन्वेस्ट है, तो दैट ठीक इज है, टोटली कमर्शियल। वो ऑफिसेज होंगे प्लस जो है ना शॉप्स होंगी। राइट। तो within two buildings you can see the spine जो आपको नजर आ रही है, ये it's वाली स्पाइन है ना ये बेसिकली? ये वाली spine बिल्कुल। तो ये टोटली बिल्कुल, वॉकवे है, there is no हाँ। vehicle allowed, so हम्म, this सिर्फ पेडिस्ट्रियन है। और पेडिस्ट्रियन है इसके और और टू बिल्डिंग्स के दरमियान जो टोटल स्पेस है वो है 32 मीटर्स। और उस हम्म। 232 मीटर्स को भी हमने उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि एवरी बिल्डिंग दे हैव टू हैव अ सेटबैक ऑफ 8 मीटर्स। हम्म। वहाँ पर वो अपनी जो है ना वो सिटिंग एरिया, कॉफी शॉप्स वगैरह के लिए, रेस्टोरेंट के लिए बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 4 मीटर जो है ना वो उनका वो बाइफरकेशन वाला एरिया है, जहाँ पर हाँ। कोई ग्रीनरी देनी है या जो लेवल का डिफरेंस है ना वो उस हम्म 4 मीटर में कवर करना है। आपने बहुत उसके अच्छी बीच बीच में स्पेस दी हुई है, काफी और, अच्छा और बुलेवर्ड है ये, हाँ, वेरी और उसके स्पेशियस। बाद जो है ना जो पेडिस्ट्रियन है, जो टोटल पेडिस्ट्रियन है वो हम्म 8 मीटर का है, 8 8 मीटर मीटर। वाइड है। हाँ, ठीक है। वो अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखें बिजनेस टावर 1 से और वो गोल्फ टावर तक अगर जाएं तो हम्म अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर है वो, 500 मीटर से बिल्कुल। हाफ किलोमीटर। हाँ, तो अब ये कहना बिल्कुल। अगर अच्छी वॉक कर सकते हैं, प्लस ये वो डिक्लाइन है, तो उसमें आपको जो है ना वो थोड़ी पावर भी लगेगी वॉक करने में। हाँ हाँ, ये भी अच्छा है, वो तो दरअसल हिल्स है ना, तो ना आपको फिर वो हिल हिल्स है, का फीलिंग होगी। तो वो अभी जो आपको जो आपको है कोस्टा वगैरह नजर आ रहे हैं सारे, ये बेसिकली इस स्ट्रिप के ऊपर रहेंगे, इस बिल्कुल स्ट्रिप के ऐसे। ऊपर, इस स्ट्रिप पे। अब ये अगर आप यहाँ काम कर रहे हैं तो उतरिए, खाना खाइए यहाँ पे, चाय शाय पीजिए। उसके अलावा अगर आप कहते हैं कि यार मुझे दूर कहीं नहीं रहना, तो यहाँ पे किसी अपार्टमेंट में आप रेंट 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 पे ले लें आप अपने। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उन्हीं के ऑफिस हैं, तो इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ अ कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उसको ऐसे भी यूज कर रहे हैं। तो ये मुझे बिल्कुल। बुलेवार्ड वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्योंकि ये बड़ी हैंग आउट की प्लेस है, जिसमें आप लोगों प्लस को आप बुला अगर सकते आप हैं मीटिंग्स देखें वगैरह के लिए। तो हाँ, और प्लस आप ये देखें कि इसमें एक पार्किंग प्लाजा भी आ रहा है। अच्छा, पार्किंग अगर प्लाजा भी आ रहा आप ये एम्प्टी लैंड नजर आ रही है बीच में ना बिल्डिंग्स के, है। अच्छा, कर्सर अगर नीचे ये देखें तो हमारा बिजनेस टावर 2 है ना? हाँ, आप इधर आए बुलेवार्ड टावर की तरफ। बुलेवर्ड टावर की तरफ, इस साइड के ऊपर। हाँ, ये जो सेंटर में ना लिंक्स के बाद जो प्लॉट नजर आ रहा है ना, पर्ल और लिंक्स, ये वाला ये जहाँ वाला? बराबर है, ये वाला पार्किंग प्लाजा है बेसिकली। ओ, अच्छा 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 अच्छा, तो दीदी और अच्छा हो जाएगा ये। हाँ, उसमें ये कि वो पार्किंग का जो इशू है वो हमारा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स उसकी अच्छा, कंस्ट्रक्शन। राइट तो राइट। उसका तो जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि यू कैन ओन अ कार पार्क। अच्छा, ये यानी हम एक स्पेसेस भी ले सकते हैं? स्पेसिस बाय भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। वाओ, वाओ तो वाओ, उसकी तो ये भी, दिस प्राइस विल बी जो द है फर्स्ट वो टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ओमान। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मैंने है। तो कभी नहीं सुना ये बात। बोलेंगे वैसे ही है। बल्कि हम इसमें अभी कोशिश कर रहे हैं कि वी गेट द वीजा आल्सो मे बी, वाओ, तो वो मिल जाता है मे बी कोई स्ट्रिप का, या कंबाइन करके 3-4 पार्किंग की स्पेस टोटल करके। तो कोशिश करें कि हम उस पर भी वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन अभी एनीवेज अभी जो इनिशियल प्लान है वो ये है कि एक कंपनी होगी हम्म और कंपनी के अंडर ये ऑल पार्किंग होगी। अराउंड हम्म 1200 कार पार्क हैं हम्म। जो कि फॉर रेंट एंड फॉर सेल है। वैसे ओके, इसको जो बिल्डिंग का नाम दिया जा रहा है बाजार। इसमें क्या है बाजार। कि हाँ 3 फ्लोर है वो है क्या नाम है कमर्शियल।
शॉपिंग एरियाज, ठीक है, शॉपिंग, ग्राउंड लेवलिंग और फर्स्ट फ्लोर। ठीक और है, उसमें जो है ना स्मॉल शॉप्स हैं, जैसे बाजार होता है ना, उस तरह का कॉन्सेप्ट है, ओके, स्मॉल शॉप्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो 3 फ्लोर्स पे होंगी, बाकी जो 9 फ्लोर्स हैं वो पार्किंग है। 2 बेसमेंट, ये तो बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप आई हाँ 2 थिंक, बेसमेंट, हाँ, और उसके बाद फ्रॉम सेकंड अंटिल पेंट हाउस प्लस हम्म, रूफ टॉप, वो हम्म, कार पार्क है, तो वो 1200 कार हम्म, पार्क स्पेसेस हैं। नहीं ये तो बड़ा, और ये आई थिंक ये नीड ऑफ द डे है इस तरह की चीजों को, क्योंकि वो जो एक हमारा कॉन्सेप्ट था कि यार सिर्फ अपार्टमेंट बनाओ और सिर्फ ऑफिसेज बनाओ, उससे हटकर एक ऐसी चीज है जो कि आपका एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर रही है, क्योंकि बिल्कुल पार्किंग की हमेशा से प्रॉब्लम रहेगी, इसमें कोई ऐसे। कोई शक नहीं है। और लोग जो और है अगर किसी ने कन्वीनियंस का तो स्मॉल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। करनी हो, अब हाँ, किसी ने स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इसका हाँ, वो भी है, क्या नाम है, रिटर्न भी अच्छा होगा, क्योंकि हम्म, देखिए जो हमारी प्राइस होगी वो होगी मैक्सिमम 5000 टू 7000 इन बिटवीन, डिपेंडिंग ओ, और इस तरह से। जबरदस्त जबरदस्त। और अगर कोई 4 और दुकानें ले ले तो शायद नॉर्मल, आप वो दिला दें उसको ये रेजिडेंसी। मैं ये मैं उसकी सॉरी, बात कर 4 रहा हूँ, अगर स्पेसेस ले ले पार्किंग, तो। पार्किंग की मैं बात कर रहा हूँ। पार्किंग की आप बात करें, ओके हाँ, ओके, तो नहीं मैं कह उसमें रहा जो हूँ नॉर्मल जो पार्किंग रेट है, इवन क्या हम्म, अगर हम अभी इस बिल्डिंग में जो हमारे पास है, क्योंकि काफी लोगों को चाहिए होती है, हम्म, जैसे मैं गॉड टावर में हूँ, तो हम्म, सामने वाला जो ऑफिस बिल्डिंग है ओम इन्वेस्को, देयर इज ऑलवेज अ डिमांड फ्रॉम देम। ठीक है, तो वो वी गेट वेरी हैंडसम लाइक फ्रॉम 30 to 40 रियाल अ मंथ, अच्छा, वी अच्छा, कैन गेट इवन अप टू 40 रियाल अ मंथ फॉर दिस पार्किंग। You can say like 450 to 500 real per a year we can get the rent on an investment of like 5 to 7,000. साउंड और साउंड वेरी वेरी उसमें वेरी लुक्रेटिव। सर्विस चार्ज भी बहुत मिनिमम से होंगे, बिकॉज पार्किंग देयर इज नो मच लाइक वेयर एंड टेयर। हम्म, हम्म, बिल्कुल तो इस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कॉन्सेप्ट अच्छा है। है, आपने आपने जो इस बाजार वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसमें आई थिंक वो शॉप्स भी बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होंगी, शॉप्स तो में प्राइस भी बिल्कुल कम ऐसा। होगी उनकी, और उनका रिटर्न भी अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह की यहाँ रिक्वायरमेंट नजर आ रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि जो आपकी नई बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, तो लोगों की पॉपुलेशन तो ऐड होगी यहाँ पे, बिल्कुल तो ऑटोमेटिकली फिर उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो अच्छा, ये तो चले जबरदस्त, आपने ये चीज बड़ी अच्छी ऐड की। खासे लोग जो है वो मुझसे पूछेंगे ये देखने के बाद कि भाई अच्छा ये वाला ऑप्शन भी है, और ये बड़ा यूनिक है, दोनों चीजें बड़ी यूनिक। यूनिक है। मैंने कभी ये नहीं सुना ये वाला कि वो छोटी छोटी चीजें जो है वो यानी लॉन्च की जा रही हैं ओमान के अंदर, और पार्किंग का भी एक सिलसिला है जिसमें बिल्कुल। किया जा सकता है, तो ये अनदर फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं आप। हम्म। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा चले हम स्लाइड्स पे आते हैं, देखते हैं उसमें कुछ चीज बच तो नहीं गई। जो ये वाला सिलसिला था, उसके बाद फिर था, अच्छा दूसरा आप ये कह रहे थे कि 5% नेट रेंटल पर ईयर अगर टाइम पे डिलीवर नहीं होता, ये भी टाइम कितना बड़ा बिल्कुल कमिटमेंट है, आप बिल्कुल बताइए ऐसे, डेवलपर की तरफ से, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये आपको देना नहीं चाहते, इसलिए डेफिनेटली टाइम से पहले डिलीवर करेंगे ये आपको। ना, क्योंकि वो कंडीशन रखी है ना, दोनों तरफ प्रेशर होगा, हमारे ऊपर भी प्रेशर होगा, नहीं प्लस नहीं, ये सही है बात है। कि जो इन्वेस्ट कर रहा है डेफिनेटली अल्टीमेटली ही इज लुकिंग फॉर द रिटर्न। अगर उसको बिल्कुल, पता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ही हैज टू गेट सम रिटर्न ऑन दैट वैल्यू व्हिच ही हैज स्पेंट। वरना उसका क्या होता है कि वो दिल, कहते हैं ना, दिल टूट जाता है ऐसे ही, कि यार मैंने ऐसे। इन्वेस्टमेंट किया है, इट हैज बीन 40 मंथ्स और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर वो बहुत सारे वसवसे आने शुरू हो जाते हैं ना जेल में कि हाँ, पता नहीं बिल्कुल, डिलीवर होगा नहीं होगा, तो ये है। तो हम्म, एटलीस्ट यू गेट अ कंफर्ट कि अगर इन केस डिले भी होता है तो यू गेट लाइक 5% रेंटल पर ईयर। अगेन फर्स्ट टाइम इन ओमान, नहीं मिलेगा, बिल्कुल, कोई नहीं मिलेगा कोई आपको भी जो कोई भी नहीं ये करेगा। दे रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे जरूरी चीज जो है ना वो आपकी हिस्ट्री है, क्योंकि हम्म, आपको माशाल्लाह इतना टाइम हो गया यहाँ पे, इतनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई हुई है, आपका आपका आपके प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं, क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यू नो के यू गोना डू दैट। बट बिल्कुल अगर कोई नया आदमी आ रहा है, और खासकर बहुत सारे जो मेरे कस्टमर्स हैं, वो कुछ लोगों ने तो ओमान का नाम मेरे मुंह से पहली दफा सुना है जिंदगी में, ऐसे। तो उनके जब ये चीजें मैं शेयर करता हूँ तो उनके लिए बड़ा कंफर्टिंग है ये चीज कि यार अच्छा, यानी इतना कमिटमेंट लेवल है कि वो ये गारंटी कर रहे हैं आपको कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल है मुझको, ऐसे। जब मैं इसको सेल करता हूँ तो बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है और बहुत हेल्प मिलती है। आप जो है वो आपका ये टाइमलाइंस ठीक है या अभी तक या कोई चेंजेस हैं इसके अंदर?
नहीं, we'll achieve this. Exhibition will start April. हाँ ठीक है, वो आपका ईद के बाद का सिलसिला स्टार्ट होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल होगा इसमें, ठीक है। और ये था, ये इमेजरी है, देखें आप उन विलास वगैरह की, मस्कत हिल्स की, हाँ जी। तो बड़ी सेक्लूडेड सी बहुत ही जबरदस्त किस्म की कम्युनिटी है। जिसको खामोशी चाहिए तो वो माना जाए, और जिसको बहुत ज्यादा खामोशी चाहिए तो मस्कत हिल्स आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये मैंने छोटा सा रिकैप बनाया हुआ था कि कौन कौन है, लोकेशन क्या है, तो वो क्विक स्नैपशॉट किया हुआ है। माइनस मुझे बिल्कुल इब्राहिम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वर्डिक्ट में प्लस भी लिखूं और माइनस भी लिखूं। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या लिखूं माइनस में, मुझे अभी तक कोई कुछ नहीं समझ आ रहा। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली यू हैव विजिटेड ऑल द कम्युनिटीज हियर, जी ऑल द जी प्रोजेक्ट्स, जी जी तो जी जी सबका आपको आइडिया है। जी 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 जी। और मेरे साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है लोगों को, वो है यही कि मैं तो उनको अपॉर्चुनिटी भी दिखाता हूँ और साथ में उनको चैलेंजेस भी देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं नहीं, पैसे हैं, लेकिन उन्हें एक रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट करनी है कोविड के बाद, क्योंकि सब लोग बेचारे हिल गए कोविड की वजह से। तो अब वो ये कह रहे हैं कि यार मोहसिन भाई, अगर हम इधर जाएंगे तो जिन लोगों से हम वहां बात कर रहे होते हैं वो सब के सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे होते हैं, सब अच्छी बातें, सब अच्छी बातें, और दुनिया में कोई भी बात सब अच्छी नहीं होती, उसके चैलेंजेस भी होते हैं। तो अब ये मेरा काम है कि मैं 12 साल से ओबीसी ओमान में हूँ और मुझे आइडिया है चीजों का, तो वो मैं उनको इम्पार्शियल एडवाइस करता हूँ कि देखें ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, कुछ चीजें हम मैनेज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम मैनेज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप अच्छा अच्छा सुन के जाएंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होंगी कि अगर वो कुछ 19-20 हुई तो बेचारा वही, जैसे आपने कहा, दिल टूट जाएगा आपका। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि उनको वो दें, और हम आप माशाल्लाह से हम अभी इंगेज भी हुए हैं आपके साथ, तो आप देख भी रहे हैं कि एक चीज को हम देखना, रिव्यू करना, डिस्कस करना ऐसे। और इसीलिए मेरे साथ बाइंग में कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको अजीब सा बंदा पता है, आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। मतलब जितना टाइम आपने लगाया उस वो एग्रीमेंट के ऊपर, और आपने जो है ना लड़ के अपने क्लाइंट्स के लिए जो है ना वो सारी जितनी भी चीजें थी वो मेरे हमसे ले ली, हमारे हाथ में कुछ नहीं छोड़ा आपने। मैंने नहीं देखें, वो तो सारी बात यही है कि वैल्यू एक्सचेंज है, बिल्कुल उनका आपके साथ, आपका उनके साथ। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा अटैच हूँ आपके, इतना मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि हमसे तो आपको इस मामले में जो है ना फ्लेक्सिबल कोई भी नहीं मिलेगा। नहीं बिल्कुल, देखें ये जो रिलेशनशिप होती है ना, ये इन्हीं चीजों से बिल्ड होती है, सीधी सी बात है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे के सारे। पहली मीटिंग से लेके आज हम मीटिंग मिल रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप ना बहुत ऊपर गई है इस पूरे पीरियड के अंदर। तो हमने कमिटमेंट्स किए, हमने डिलीवर किए, हमने चेंजेस की, हम फ्लेक्सिबल थे, सब थे, बॉन्डिंग और स्ट्रांग हुई है। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि बॉन्डिंग, दूसरी ये कि मैं ही समझता हूँ कि हमारे सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुल्तान काबूस छोड़ गए इस मुल्क को प्रमोट करने की। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ सुल्तान काबूस का, क्योंकि मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने बहुत हिस्ट्री पढ़ी है। सही। सुल्तान काबूस जैसे लोगों की हमें पूरी दुनिया में जरूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों की जो सच्चे हैं और जो लोगों का सोचते हैं, हमें पूरी दुनिया में जरूरत है। आप देखिए पाकिस्तान में जो है वो किस तरह के मसाइल हमारे चल रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो हमें नहीं पसंद आएंगे सुल्तान काबूस, हम नहीं चाहेंगे कि उन जैसे लोग हमारे पास हो। तो मैं तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा हूँ कि उनको करना, और उसमें मुझे मेक श्योर करना है कि जो आए वो बिल्कुल सही पिक्चर देखे ओमान की। और ओमान में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, सबको साथ साथ लेके चले। तो इस तरह चलेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का, रियली अप्रिशिएट। आपने ड्यूरिंग अपनी छुट्टियों के मेरे मैसेज का जवाब दिया, अपनी फैमिली के साथ कहाँ गए हुए थे, लेकिन मैंने आपका नाक में दम किया हुआ था, आप कह रहे होंगे ये। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो भी ये देख रहे हैं वीडियो, ये जो अभी इन्होंने बातें सारी हमने की हैं, ये सारी जेन्युइन बातें हैं जिनसे हम गुजर के यहाँ तक पहुंचे। और ये जो विजन है उसके पीछे हम लोग खड़े हुए हैं ताकि हम इस मुल्क को, ओमान जिसका नाम है, उसको हम आगे लेके जा सकें। इब्राहिम खुद पार्ट हैं, रॉयल फैमिली के साथ एंगेज हैं काफी जमाने से। मस्कत हिल को तकरीबन जैसे 20 साल से ज्यादा हो चुका है, डिलीवरीज हो चुकी हैं।
ओमान में इन लोगों से कॉम्पीट करना रिस्क फैक्टर में राइट नाउ इम्पॉसिबल है। जो इस वक्त अवेलेबल है और फिर इनकी जो ऑफरिंग्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑफरिंग है, और फिर आप देखें इब्राहिम है कैसे, किस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं और हमारी दोस्ती ज्यादा है और वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप काम है, तो ये सब मैटर करती है। तो आप जब एंटर होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर तो आप सबसे पहले लोगों को देखते हैं, और अगर लोग अच्छे हैं और काम नजर आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन अगर काम नजर आ रहा है और लोग अच्छे नहीं है तो आगे नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है जो बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है। आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप है, ग्रोथ की है। माशाल्लाह ये प्रॉपर्टीज आपके बच्चों को ट्रांसफर होंगी, इनहेरिट होंगी और हमारे साथ आगे आगे जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जज करना और बिल्डिंगें नहीं देखना, बल्कि लोगों को देखना कि लोग कौन। तो इनके सीईओ से मेरी मुलाकात हुई, हम पहली दफा मिले, इब्राहिम साहब ने मिलाया था। हम पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे 1-1.5 घंटे, पता नहीं हिस्ट्री और रिलीजन और ओमान का फ्यूचर, और पता मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी ऐसे आदमी से मिला हूं जो कहेगा कि नहीं आप तो उनका नॉलेज भी बहुत ज्यादा ना, बेचेंगे कैसे आप। मैं भी कह रहा हूं, असल में उनका नॉलेज भी बहुत ज्यादा है ना, तो हिस्ट्री और वो चीजें उनकी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। मुझे उनके साथ आके कॉफी पी, आप उनके साथ बैठते हो ना तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज निकाल के ले आते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। किताब है वो, बिल्कुल ऐसे पूरी किताब है वो। और मैं अगली दफा आऊंगा तो टाइम लूंगा उनसे, मुझे कॉफी पे बैठना है, मैं खास नहीं, बहुत कुछ उनके साथ most बैठ के welcome। सीख पाऊंगा। थैंक यू सो मच इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सिर्फ इसका मॉडल जरा दिखा दूं जी जी ताकि जरूर, वो प्लीज कैप्चर हो जाए थोड़ा सा। मैं प्लीज। एक तो मैं दिखा देता हूँ कि इसका इनॉग्रेशन जो बुलेवर्ड की हुई थी वो हुई थी, इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस लाइट। ऑलराइट, तो ये है 2017 में, सईद हितम बिन तारिक अल सऊद मार्क्स। 2016 में। अच्छा, ओहो तो जो हिज ओहो, मेजेस्टी हैं बेसिकली उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की थी वाह 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 वाह, 2016 में। मुबारक हो बहुत बहुत। ये तो तस्वीर खींच के भेजेगा मुझे आप। ठीक है, और ये इसका माशाल्लाह जो माशाल्लाह। हमारे प्रोजेक्ट का जो वो मॉडल है अच्छा, वो इफ यू कैन सी हाँ नजर आ रहा है, ये है ओवरऑल। इब्राहिम, ये कहीं से कमर्शियल प्रोजेक्ट नजर नहीं आ रहा। ये लग ये रहा है कि आपने कम्युनिटी की चारों तरफ कुछ बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। इस तरह में कमर्शियल आपको ज्यादा नजर आ रहा माशाल्लाह होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप खुद ही देखेंगे लैंड एरिया कितना है बिल्कुल और डेवलपमेंट कैसे इंटीग्रेट की हुई है इन्होंने। ओमान में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट कर लिया है, नेचर को छेड़ा नहीं है। तो ये कम्युनिटी भी दिखा रही है कि इन्होंने बजाय इसके कि पहाड़ों को काटा हो, ये किया वो किया हो, इन्होंने इंटीग्रेटेड जगहों के ऊपर उन्होंने ऐसी जगह दी है कि लोगों की प्राइवेसी भी रहे, सिक्लूडेड भी रहे और साथ में स्पेस को भी इंजॉय कर सके। लव ऑफ नेचर ओमान का बहुत बहुत हाई है, बिल्कुल ऐसे। बहुत है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच इसका। और बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जो देख रहे हैं प्राइसिंग वगैरह के लिए, प्लीज नीचे मेरा दिया हुआ है कांटेक्ट डिटेल, उस पर हम बात कर सकते हैं। रेयर अपॉर्चुनिटी है, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी। आपको पता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के जो टेनेंट्स हैं वो जान नहीं छोड़ते। एक दफा अगर आपको अच्छे टेनेंट मिल जाए तो वो जाएंगे नहीं छोड़ के। कोई भी अपने ऑफिस का एड्रेस बार बार चेंज करना नहीं चाहता। और कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज्यादा होती है कमर्शियल प्रॉपर्टीज की, और रेंटल एप्रिसिएशन भी ज्यादा होती है। तो ये वन ऑफ इट्स अ काइंड और कुछ अपॉर्चुनिटी है। प्रॉपर्टीज, हाँ, और कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास बिजनेस टावर 1 में भी हैं जो ऑलरेडी अच्छा रेंटेड हैं। अच्छा, तो अगर कोई इसको देखना चाह रहा हो कि राइट फ्रॉम डे वन ही वांट्स टू एंजॉय द रेंटल इनकम, तो उसमें जो है ना वो यू कैन कांटेक्ट मी। जबरदस्त। तो कोई रेडी टू मूव पे भी है, और फॉरेन अगर आपको वीजे चाहिए, लाइक कुछ लोग कह रहे हैं यार हमें तो अभी चाहिए, तो बिल्कुल 3 महीने में वीजा हो जाएगा आपका। आप बिल्कुल आइए, ऐसे। हम डिस्कशंस करते हैं और फिर आपके वीजे वीजे हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। और ऑब्वियसली अब आगे फ्यूचर में कुछ और नई डेवलपमेंट आएंगी तो इब्राहिम को फिर हम तंग करेंगे और कहेंगे आ जाए नो जरा कुछ प्रॉब्लम। बताइए। लेकिन इन्होंने ये 2 अपॉर्चुनिटीज बड़ी नई बताई हैं, बाजार आने वाला है और पार्किंग स्पेसेस आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह अगला सेशन जो है फिर हम जब अरेंज करेंगे तो उस पर फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, थैंक यू सर, सो मच। और फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट करते हैं। अपना ख्याल मुलाकात। रखिएगा, थैंक यू, हाफिज। हाफिज। Thank you.